हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने कल तत्सम तद्भव पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संधि एवं संधि विच्छेद। आज हम मुख्य रूप से स्वर संधि को पढ़ेंगे। यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर यूपी टेट में जितनी भी हिंदी आती है उसकी फ्री आपको क्लासेस दी जाएंगी और थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि आपको केवल क्वेश्चन कराएं, यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों कराए जाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे ही फॉर्म आता है तो हम आपके लिए जूनियर के लिए या प्राइमरी के लिए समाज विज्ञान की क्लासेस चलाना शुरू कर देंगे। यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल सब साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो हम आपको पढ़ाते हैं हम इसकी PDF अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां जाकर उस PDF को लेकर प्रिंट कभी करा सकते हैं। अब बिना टाइम खराब किए हुए चलते चलते हैं आज के टॉपिक का। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि क्या है, इसका उपयोग, संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, संधि जो है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम संधि कहते हैं। किसे? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम संधि कहते हैं। देखिए, संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रहेगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण रहेगा। जैसे नदी प्लस ईस है, तो नदी में जो ई लगी है, इसका जो ई है, तो दोनों मिलकर नदी से बन गया। अब देखिए, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम आज केवल पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए, स्वर संधि क्या है? जब दो स्वरों का क्या स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्णों के मेल से, मतलब जब दो स्वर्ण वर्णों के साथ स्वर्ण वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। साधारण भाषा में समझ लीजिए, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। और जैसे नदी प्लस इस लिखा गया है, जो नदी में लास्ट में ई आई, ये भी स्वर है, और इस में भी ई जो है वो भी स्वर है, तो दोनों जब मिलेंगे तो ये हो जाएगी स्वर संधि। अब हम स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। किसमें? 5 भागों में। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। चलिए अब देखते हैं और आगे। देखिए, पहली जो संधि हमने बताई आपको वह थी स्वर दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। देखिए, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर, कौन से? सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार हमेशा ही दीर्घ वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ वर्ण। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ध्यान रखना है, आ से मिलेगा, ई से मिलेगी, उ से मिलेगा। कौन कौन से? आ से, ई से, उ से। जब देखिए, छोटा या बड़ा ये कहीं पर भी मिलेंगे तो हमेशा बड़ा आ बनेगा। जब छोटी और बड़ी मिलेगी तो हमेशा बड़ी ई ही बनेगी। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो हमेशा ये बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक, चलिए पहले देखते हैं आ के मिलन से कैसे बनता है। देखिए, मैंने आपको बताया वहाँ पर जब छोटा आ मिलेगा तभी बड़ा बनेगा, और जब बड़ा मिलेगा तब भी बड़ा बनेगा। जब छोटा बड़ा कुछ भी बने, बड़ा बड़ा बने तो बड़ा आ ही बनेगा। देखिए, जैसे अब उदाहरण दिया गया है हिम प्लस आलय। देखिए, जब आप हिम में जाएंगे तो हिम में छोटा आ है, जब उसका छोटा और आलय का बड़ा मिलके तो क्या बनेगा? देखिए, हिम का छोटा ये यहाँ पर दिया गया है और आलय का बड़ा मिल क्या होगा? बड़ा आ बन जाएगा। देखिए, ये क्या बना? ये बन गया आपका बड़ा आ, और यहाँ पे क्या बचा? हिम बचा, और यहाँ पे क्या बचा?
आ अलग से आ गया और ला अलग से आ गया। तो जब इसका आ इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा? हिमालय। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह पीत धन अंबर। तो देखो अंबर में छोटा आ है, पीत में भी छोटा आ है। देखो छोटा छोटा मिल तो क्या बनता है? बड़ा बनता है। क्या बना? बड़ा बन गया। अब फिर देखिए जो आपका ये दिया गया पीत प्लस अंबर, क्या पीत प्लस अंबर। देखिए ये तो पीत बचा, इससे आ निकल चुका था। ये आ बचा, क्या बचा? आ गया। अब अंबर का आ निकल चुका है तो इसके आदमा अब्बा बचेगा। इसका जो आ है, जो बड़ा बना है, ये ता में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पीताम्बर। ये पिता बन जाएगा। और जो माँ आधा माँ बा रहा है, इसे पूरा उसी तरह जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पीताम्बर। आई होप आ का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम पर, ई का नियम। सेम इसी तरह ई का भी नियम है। जब छोटी छोटी मिलती है तो बड़ी बनेगी, जब छोट बड़ी मिलती है तो बड़ी बनेगी, जब बड़ी छोटी मिलती है तो बड़ी बनेगी, बड़ी बड़ी मिलती है तो भी बड़ी बनती है, बड़ी ई ही बनेगी। ठीक, देखिए जैसे नदी प्लस ई से, यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर बड़ी बड़ी ई है। जब दोनों देखिएगा मैं, ये दोनों मिल रहे हैं, कौन सी बनी? बड़ी ई बन रही। देखो बड़ी ई बन गई तो यहाँ पर क्या बचा? नद बचा, ये ई आ गई। यहाँ में क्या बचा था? सा, जिसका सा यहाँ कॉपी कर दिया तो क्या बना? नदीस। इसी तरह कभी प्लस ईस है तो कभी में जो छोटी की मात्रा है और ईस में बड़ी की मात्रा है, जब छोटी और बड़ी मिलते हैं तब क्या बनता है? बड़ी बनती है। देख लीजिए तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। तो आपके ये बड़ी ई बना दिया गया तो क्या बचेगा? कब बचेगा? फिर बड़ी ई आएगा, फिर इसका सा बचेगा तो क्या हो जाएगा? कबीस। देखिए जब आप इसको ये वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको ये नियम तुरंत याद हो जाएंगे। आपको कोई भी फार्मूला नहीं याद करना, बस आप इन्हीं जो हम बता रहे हैं इनको देखते आइए और इन्हें 1-2 बार दोहरा लीजिए या फिर अपना रफ बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उससे आप देख सकते हो दोबारा में यदि वीडियो नहीं देखना है। चलते हैं अब अगले में। अगला है बड़ा ऊ छोटा ऊ। जब दोनों मिलते हैं तो हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा, कहीं पर मिले। देख लीजिए छोटा छोटा मिला बड़ा ऊ बना, छोट बड़ा मिला तो बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ प्लस छोटू मिला मिला तभी बड़ा ऊ बना, और छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला तभी बड़ा ऊ ही बनेगा। देखिए यहाँ पर भानु प्लस उदय, तो भानु में छोटा ऊ है और उदय भी छोटा ऊ है, तो जब दोनों मिला है तो कौन सा ऊ बना है? बड़ा ऊ बना है। तो क्या बनेगा? भानु प्लस उदय। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं और आगे। अब अगली हमारी संधि है गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। ये गई गुण स्वर संधि। ये इसमें है जब आ के बाद, किसके? आ के बाद ई ऊ या ऋषि का मेल होता है तो उत्पन्न विकार हमेशा आ के वजह ई ऊ हो तो ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, ऋषि का अर हो जाता है। कैसे? जब यदि किसी आ के बाद ई ऊ ऋषि का मेल होता है तो उत्पन्न विकार ए नहीं आए ओ अर हो जाता है। क्या? ए ओ सॉरी क्या हो जाता है? देखिए जब मिलेगा इसमें आगे तब होगा आपका ए ओ और अर हो जाता है। देखिए यहाँ पर जब छोटा बड़ा मिले ई के साथ में तो क्या बना? ए बन गया। जब छोटा बड़ा मिला ऊ के साथ तो ओ बन गया। जब छोटा बड़ा इसी से मिला तो अर बन गया। आप क्या है? पहले जो शब्द वर्ण रहेगा उसका अंतिम में छोटा आ या बड़ा होना चाहिए, और जो आपका दूसरा वर्ण रहेगा उसका शुरुआती शब्द ई ऊ या ऋषि मिलता है तो आपको सही जान जाना ये गुण स्वर संधि है। तो उसके नियम जो लगेंगे, जब आ के बाद ई आता है तो इसका ए हो जाता है, जब आ के बाद ऊ हो जाएगा तो उसका ओ हो जाएगा, जब आ के बाद ऋषि आएगा तो वह अर में बदल जाता है। चलिए अब उदाहरण देखते हैं कैसे बदलता है। देखिए वही है आपका पहले आ के साथ ई का मेल तो क्या बनता है? ए बनता है। देखिए ए बना है, यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर कुछ भी मिलेगा हमेशा ए ही बनेगा। ठीक, देखिए रमा प्लस ईस दिया गया है तो रम अलग हो गया
और इसका आ निकाल लिएगा, आया अलग आ गया, ये बड़ी ई आ गई, सा अलग। हमने कहा होता है जब आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। देख लीजिए आप, ये दिया है, दिया यहाँ पर, तो मिला तो ए बना। जब ए बना तो ये बचा रहा रम है, तो रम के ऊपर एक ही मात्रा है फिर शेष, तो क्या बना, रमेश। इसी तरह गण प्लस ईस है, तो गण में जो इसमें भी आ की मात्रा है और ये बड़ी ई हो जाएगा, तो छोटा आ और बड़ी ई जब यहाँ पर मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो क्या होगा, गणेश। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम में, गुण स्वर संधि के। अगला दिया है, जब आ के बाद क्या, जब आ के बाद क्या होता है, ऊ होता है। देख लीजिए, आ के बाद छोटा हुआ है, आ के बाद बड़ा हुआ है, आ के बाद बड़ा के बाद छोटा हुआ है, बड़ा आ के बाद छोटा बड़ा हुआ है, तो यह हमेशा ओ ही बनेगा, यह हमेशा ओ ही बनेगा। देखिए अब पहचानना कैसे, देखिए जल प्लस उर्मी दिया है, इसमें लास्ट में आ है उर्मी, ऊ आ गया। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने कौन सा नियम पढ़ा था, जिसके लास्ट का आ और शुरुआती वर्ण का ऊ मिले ओ बनेगा। तो आपको ध्यान आएगी, हाँ हमने ये गुण स्वर संधि में पढ़ा था। तो क्या मिला, इसका आ और इसका ऊ, इसका आ मिला आपका इसका, और इसका ऊ मिला, तो क्या बन गया, ओ बन गया, ओ बन गया। इसमें बचा जल, ये ओ इसमें लगा देंगे तो जलोर्मी, क्या बन गया, जलोर्मी। अब इसी तरह अगला है महा। महा में देखिए डंडा लगा है, आ की मात्रा है, तो ये आ हो गया, इधर ऊ दिया ही गया अलग से, तो ऊ हो गया। अब देखिए जो जो पहला वर्ण रहेगा तो उसके जो शब्द होंगे तो वह प्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे नहीं, ये किसी भी व्यंजन में लग के मिलेंगे। लेकिन जो दूसरे वर्ग, जो दूसरी तरफ का वर्ण होगा, उसके जो स्वर होगा वह स्पष्ट रूप से आपको दिखेंगे। जब इसका बड़ा मिल के, जब बड़ा छोटे में मिलता है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, महोत्सव। क्या बन गया, महोत्सव। ये नहीं होगा यहाँ पर। चलते हैं अब अगले नियम पर। हमने आपको बताया फिर, जब आ के बाद ऋषि आएगा तो क्या हो जाएगा, अर्र हो जाएगा, अर्र हो जाएगा। अब देख लिए यहाँ पर बता दिए कैसे बनता है, आ प्लस ऋषि होगा तभी आर होगा, जब आ प्लस बड़ा प्लस ऋषि होगा तभी आर ही बनेगा। ठीक, देखते हैं। देखो महा पास क्या लिखा है, महा प्लस ऋषि। देखिए ये बड़ा आ गया यहाँ पर ऋषि आ गया, तो क्या हो गया, यह हो गया अर, अर हो गया। तो महा, महा प्लस आर प्लस सी, तो क्या बना, महर्षि। क्या बना, महर्षि। अब इसी तरह अगला जो दिएगा आपको उदाहरण, सप्त प्लस ऋषि। सप्त में भी आ है और ऋषि में भी ऋषि आ गई, तो जब आ प्लस इसका निकालिए, इसका ऋषि निकाला है बाहर, ये अर हो गया, क्या अर हो गया, तो सप्त प्लस अर प्लस ऋषि, तो क्या होगा, सप्तऋषि। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक भी टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के और अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर या फिर अगले संधि पर। अगली हमारी संधि है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि। अब देखिए इसमें क्या है, उसमें क्या था, आ के बाद ऊ, आ के बाद ई, ऊ और ऋषि आता है, तो ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है और ऋषि का र हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, जब किसी आ के बाद आ का मेल किसी ए आए ओ आओ से होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः उसी का आय हो जाएगा और अ हो जाता है। देखिए जब आ का मेल ए और आई से होता है तो जो बनेगा वह आय हो जाएगा। जब आ का मेल ओ औ से होता है तो वह हमेशा अ हो जाता है। अब आपको एक तरह से और इसे याद कर सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि मतलब क्या, बड़ा, तो इसमें हमेशा बड़ा ही बनेगा जाके। अब देखिए बड़ा में क्या है, ए और आई में आई बड़ा होता है ए से तो आई बन गया, ओ में ओ और अ में अ बड़ा होता है तो अ बन गया। चलिए अब देखते हैं इसका उदाहरण।
देखिए इसका उदाहरण जो दिया गया आपको, जब आ प्लस ए मिला तब भी ए ही बना, आई बना। आ प्लस आई मिला तो भी आई ही बनेगा। बड़ा प्लस ए मिला, आई मिला, कुछ भी मिलन खाएगा बनेगा ही आई ही। इसी तरह बड़ा बड़ा प्लस छोटा बड़ा मिलेगा ओ आओ से, तो हमेशा आओ ही बनेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक, देखिए जब हम यहाँ पर चलेंगे, पहले हम ए वाला उदाहरण देते हैं, आई वाला। देखिए जब आप इसमें देखेंगे, एक बात है, रुकिए थोड़ा सा, थोड़ा सा एडिट कर दे इसमें, कुछ चीज़ में आउट ऑफ सिलेबस है। अरे यार, रुकिए 1 मिनट रुक लीजिए। बस ये थोड़ा सा उल्टा लगती है इसमें। अब देखिए इसमें जब सदा है, इसमें किसकी मात्रा है? सदा में बड़ा की मात्रा है। अब ए हुआ है, तो जब बड़ा प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आपका आई बनेगा। तो आई बना तो सद प्लस है, ये आई हो गया आपका, ये हुआ हो गया, तो क्या हो गया? सदाएव। इसी तरह मतैक्य में मत प्लस ऐक्य है, तो मत में इसका आ निकाल लिया, मत का यानी आ निकाल लिया, इसका ऐ ले लिया, तो क्या बनेगा? हमेशा हमेशा आय ही बनेगा। देख लीजिए ये बन गया आय, जो सभी को मिला देंगे तो बन जाएगा मतैक्य। अब आगे देखते हैं जो महा है, तो महा का बड़ा आ लास्ट में है, इसको हम बाहर निकाल देंगे महा का। फिर अगले में जाकर ओ है, तो ओ भी इसका निकाल लेंगे। तो जब देखिए या आ का मेल ओ या औ से किसी से भी होता है तो क्या बनता है? वह हमेशा औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए महा अलग हो गया, ये औ बन गया, दोनों मिल करके औ कर दिया, और इज्जा हो गया, तो क्या हो बन गया? महौज। आई होप समझ में आया होगा। यदि आपको समझने में समस्या होती है तो आप टेलीग्राम चैनल में आकर हमसे पूछ भी सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम और अच्छे से डिफाइन करने का प्रयास करें, जिससे आपको यदि समझ में नहीं आता। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, अगले संधि पर। अगली हमारी संधि है यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि। इसमें देखिए अभी तो पहले क्या पढ़ा हमने? पहले हमने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, फिर हमने पढ़ा गुण स्वर संधि, फिर पढ़ा हमने वृद्धि स्वर संधि। अब हम आ गए यड़ स्वर संधि में। ठीक, देखिए इसमें है ई उ और ऋषि का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए। किसका? आ से लेकर के अव तक में किसी भी भिन्न स्वर से ई उ और ऋषि का मेल होता है तो हमेशा ई का य बनता है, उ का व बनता है, और ऋषि का र बनता है। फिर सुन लीजिए, यदि ई उ और ऋषि का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए, यदि आपको पहले वर्ण के लास्ट में ई उ और ऋषि मिल गया है और उस साइड कोई भिन्न स्वर हो, वहाँ पर हमेशा आपको ई का य कर देना है और उ का व कर देना है और ऋषि का रा कर देना है। चलिए अब देखते हैं इसका और हम अच्छे तरह से। अब देखिए ये क्या है? यह ई हो गया भिन्न स्वर। अब ये मत करिएगा, ई है तो ई साइड लिख दो। यदि आपने इस साइड भी ई ही लिख दिया, इस साइड भी, ठीक, तो ये पहुंच जाएगा आपका किस में? पहुंच जाएगा दीर्घ स्वर संधि में। ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर, जरूरी नहीं भाई सर, कोई भी भिन्न स्वर है, बस इसके अलावा जो इस साइड रहेगा, इसमें ऊ भी आ सकता है वो चलने वाले, लेकिन ई नहीं आना चाहिए। तो ई का क्या हो जाएगा? तो ई का हमारा यह हो जाएगा, और जो भिन्न स्वर होगा वह जस का तस आ जाएगा। कैसा? वह जस का तस आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका कैसे करना है। देखिए अति है, क्या है? यहाँ पर अति दिया गया है और अधिक दिया गया है। देखिए सबसे पहले हमने अति से उसका ई निकाल लिया बाहर। क्या? ई निकाल लिया बाहर।
अब अधिक से आ निकाल लिया। फिर मैंने क्या बताया क्या बनेगा, जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया, ई के बाद देखिए भिन्न स्वर है आ भिन्न है ई से, तो क्या बनेगा या, हमने या बना दिया। और बाकी जो उसके पीछे स्वर रहेगा उसे सेम लिख देना है, भिन्न स्वर को सेम लिख देना है। देखिए ये अत हो गया, यह या हो गया इसका जो बना है बदल के, और जो ये अध या अधिक का वो उसने पे हमने लिख दिया। ठीक, तो क्या बनेगा आपका अत्यधिक। आई होप मैं समझाने में आपको सफल हो सकता हूँ। मैंने जितना प्रयास किया है समझाने के लिए, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता, मैं अपना पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि फिर भी नहीं आता तो फिर आपको कमेंट बॉक्स या कि हमारे टेलीग्राम चैनल में आके आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, हम आपको फिर दोबारा से वहीं पर डिफाइन कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अभी प्लस आगत। अब देखिए जो अभी दिया गया है इसमें छोटे ई की मात्रा है, छोटी को हमने बाहर निकाल लिया, अब आगत में बड़ा है इसको भी बाहर लिया है। तो जब क्या कहा, जब हम इसमें ई प्लस आ प्लस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हमेशा हमेशा बनेगा आपका या, न कि बड़ा केवल या बनेगा। देखिए ये होगा आपका, ये अब हो जाएगा, फिर या आ जाएगा पूरा, फिर आ हो जाएगा, फिर गत हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा अभ्यागत। क्या बना अभ्यागत। देखिए अगला हमारा जो आपका दिया गया है आदि प्लस अंत। क्या है आदि प्लस अंत। अब देखिए इसको कैसे करना है, आदि का पहले ई निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे ई निकाल लेंगे, और अंत का आ निकाल लेंगे। देखिए तो हमारा जो आपका ई है तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा या में, और आ जस का तस आ जाएगा। और यह के पहले क्या है आद होता ना। अब देखिए इसमें यहाँ पर लिखने में नीचे लिखे दे रहे हैं इसकी, यह पहले आद रह गया, ठीक, फिर आपका या आ गया, फिर आपका आ क्या हो जाएगा, फिर अंत आ जाएगा। अब देखिए आपका अंत आ गया, जब दा और यह मिलता है तो ये बन जाता है ये वाला दा, ये आधा दा रहता है इसमें और यह रहता है, तो क्या बन जाएगा आद्यंत। क्या बन जाएगा आद्यंत। चलते हैं अब अगले में, जो अगला हमारा दिया गया है आदि यदि प्लस अपि। क्या है यदि, यदि प्लस अपि तो यद्यपि। तो आप अब इसको एक एक कट करके अलग अलग डिफाइन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में भेजेंगे, यह आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब चलते हैं अगला देखते हैं ऊ वाला। ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि हम एक एक करते हैं। सही देखते हूँ जब ऊ का रहेगा आपका, किसका जब ऊ का रहता है, देखिए जब ऊ किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा, किससे, किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या बन जाएगा ऊ का व हो जाएगा, अब भिन्न स्वर जस का तस आ जाएगा। क्या ऊ का व हो जाना है, अब भिन्न स्वर जस का तस आना है, इतने बात ध्यान रखिएगा। जैसा भिन्न स्वर था उसको वैसे ही कॉपी मार देना सीधे। अब यहाँ पर देखिए मधु में छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ हमने बाहर निकाल लिया, आचार में बड़ा है हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। ठीक, तो ऊ का व हो जाएगा, क्या हो जाएगा हुआ, ऊ का हुआ हो जाएगा, और आ जस का तस आ जाएगा। देखिए ये मद हो गया, इसका हम ऊ निकाल चुके थे, या ऊ का हुआ हो गया, अब हम आ हमारे जस का तस आ गया, और चार बचा था पहले से। जब हम सभी को मिला देंगे तो ये बन जाएगा मध्वा चार। क्या बन जाएगा मध्वा चार। चलते हैं अब अगले पर, ऋषि वाले पर। अब देखिए इसमें भी वही है सेम, जब हम ऋषि का किसी भी भिन्न स्वर से मिलन कराएंगे तो ऋषि का रा हो जाएगा और भिन्न स्वर जस का तस आ जाएगा।
क्या, ऋषि का र हो जाएगा और भिन्न स्वर जस का तस आ जाएगा। अब देखते हैं, अब देखिए ये मात्र में जो ये मात्रा दी गई है यह ऋषि की मात्रा है, ठीक। फिर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ से बड़ा आ दिया गया, भिन्न स्वर हो गया, इसको हम जस का तस कॉपी कर लेंगे, ठीक। जब इससे यह ऋषि र में बदल जाएगा, ठीक। अब यह आ जस का तस हो जाएगा, फिर आपका लास्ट में ज्ञा बचता, ज्ञा आ जाएगा। अब आगे मात आ जाएगा। जब सभी को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, जब सभी मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा, देखिए जब मात प्लस ऋ सिवल रा आ जाएगा, आ जाएगा, इसमें ज्ञा आ जाएगा, तो क्या बनेगा मात्रज्ञ। क्या, मात्रज्ञ। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पर। आज जो हमारी लास्ट संधि है, ये सभी स्वर संधि के ही प्रकार हैं। यह है अयादि स्वर संधि। कौन सी, अयादि स्वर संधि। यदि किसी ए ऐ ओ औ का मेल किसी स्वर से हो तो उत्पन्न विकार ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, जब ए ऐ ओ औ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो, यहाँ पे ये नहीं है किसी भी भिन्न स्वर से हो, यहाँ पर ये नहीं रहेगा आपका कि आपको सेम ही करना है, यहाँ पर किसी भी भिन्न स्वर से करना है। यहाँ पर ए भी आ सकता है, क्या सकता है, इस साइड ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है, और औ भी हो सकता है, किसी से भी आए। तो जब ए रहेगा तो ए का आई हो जाएगा और ओ का औ हो जाए। जब ए रहेगा तो ए का आई और आई का आई हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। चलिए हम आपको उदाहरण के द्वारा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आपको दिया गया पहला, जब आ हो और कोई भी स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाएगा और वह स्वर जस का तस कॉपी मार देना सीधे, जैसा भी स्वर था उसको वैसे ही रख देना। अब यहाँ चल देखते पहले उदाहरण से। देखिए हमारे पहला उदाहरण दिया गया है वह है ने प्लस आयन, ने प्लस अन। क्या, ने प्लस अन। तो ने में किसकी मात्रा है, इसमें हमारी ए की मात्रा है, अवन में आ है। तो हमने क्या बताया, जो ए है ए किस में बदल जाएगा, ए बदल जाएगा आई में, और आ को हम जस का तस लिख देंगे। यहाँ पर आधा ना बचा था, आधा ना आ गया, फिर लास्ट में ना आ गया। तो जब इसका आ है आगे एन में लगेगा तो ना पूरा हो जाएगा, यहाँ पे ना पूरा आ गया, बाकी पूरा सेम कॉपी कर देंगे तो हमारा बन जाएगा नयन। क्या बन जाएगा, नयन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। हमने इसको डिफाइन करके अच्छे तरीके से एक टोर के लिख दिया था, इसलिए पहले से। चलते हैं अगले पर। अगला है जब आए आए, अब ये वाला तो होता है, अब आय का आएगा तो यह हमेशा आय आएगा। क्या बनेगा, आय बनेगा। अब भिन्न जो स्वर है वह स्वर जस का तस कॉपी मार देना इसमें। अब यही इसकी पहचान है। क्या, यही इसकी पहचान है। ऐसे इसकी कोई और पहचान, इसकी पहचान ही यही है। जब आप यहाँ पर देखेंगे, जब उसको तोड़ेंगे, देखें यहाँ पर आय आ गया, यहाँ पर ई है, इसको हम ई को यहाँ पर ले लेंगे। जब अपन जैसे आप देखेंगे ये आई प्लस ई है तो आपको तो माइंड में जाना चाहिए हमने यह नियम कहाँ पर पढ़ा था। तो आपको याद आएगा कि हम यह नियम जाके सीधे अयादि स्वर संधि पढ़ा था, तो आपको सीधे वहीं वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने क्या बोला, आई का आय हो जाएगा, तो हमने आई का आय कर दिया और ई को जस का तस कॉपी कर दिया, लास्ट का बचा, इसका ग बचा, तो क्या बन गया, आपका बन गया गायिका। अब हम चलते हैं अगले पर। अगला नियम है ओ का, किसका, ओ और औ का। देखिए जब हम ओ का मेल किसी भी स्वर के साथ कराएंगे तो ओ का अ हो जाता है। बाकी
जो स्वर रहेगा उसको जस का तस कॉपी मार देना है। सेम अब देखिए यहाँ पर पो प्लस अन दिया गया है, क्या पो प्लस अन। तब आपको क्या करना है, पो से पा अलग कर देना है और ओ को अलग अलग हमें निकाल लेना है। अब आ को हमें अलग निकाल लेना है और ना को अलग कर देना है। हमने कर दिया तीनों चीज़ें। फिर हम अब देखिए अब क्या बोला है, जब ओ के बाद क्या भिन्न कोई भी स्वर हो, ओ के बाद कोई भी स्वर हो, ओ के बाद क्या है आ है, तो ओ किस में जाएगा, ओ चलेगा औ में। हमने ओ को आव कर दिया, और स्वर जस का तस आता है, तो हमने यहाँ पर भी आ को जस का तस रख दिया और फिर हम सभी को मिला दिए दिए तो बन गया पवन। क्या बन गया, पवन। अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट नियम जो है आयादी स्वर संधि का, वह दिया गया आपको। जब आओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आओ का आ हो जाता है और स्वर जस का तस कॉपी हो जाता है। आओ का आ हो जाता है और स्वर जस का तस कॉपी हो जाता है। अब देखिए जो 100 प्लस अक दिया गया है, 100 प्लस अक, तो 100 में 100 सात से अ की मात्रा में निकाल लिया और अक से आ निकाल लिया और का को अलग कर दिया। अब हम देखेंगे नियम पर आगे अपने जितना जितने भी अभी तक पढ़े हैं, जब अव के पास बाद जब अव के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो किसमें बदलता है। फिर आपके माइंड में चलना चाहिए, जब अव के बाद कोई भी स्वर आता है तो वह अव हमेशा अव में बदल जाता है। यह हमारे आयादी स्वर संधि का नियम है। और जो बाद में आने वाला स्वर है उसको हम जस का तस लिख देते हैं। हम लोग वैसे ही लिख दिया इसको यहाँ पर। जब हम सभी को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा सीधे सावक। क्या बन जाएगा, सावक। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। हम कल पढ़ेंगे व्यंजन संधि, फिर इसी तरह अगले में पढ़ेंगे स्वर विसर्ग संधि। हमारा प्रयास रहेगा जब तक यूपी टेट का प्राइमरी जूनियर का पेपर हो तब तक में हम हिंदी को कम से कम 2 बार कंप्लीट करा दें, क्योंकि यूपी टेट का यदि आप पैटर्न देखेंगे वह पूरा सीटेट से अलग है। और सीटेट हमारी आधे आधे क्वेश्चन आते हैं, आधे पेडागोजी के आधे हिंदी के, उसमें भी सभी पैराग्राफ्स क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारे जो यूपी टेट देता है या यूपी टेट में जूनियर प्राइमरी जो भी वैकेंसी आती हैं उसका टेट होता है, उसमें हमारे 30 क्वेश्चन में से 25 प्लस क्वेश्चन हमारे ग्रामर के आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ही केवल हमारे आगे आपके पैडागोजी देता है। नहीं, इसका पैटर्न सीधे रहता है कि पूरा क्वेश्चन ही हमारा ग्रामर से और पैराग्राफ रख देता है, और एक पैराग्राफ आएगा और बाकी पूरा ग्रामर आएगा। इसलिए यदि आप अभी से ग्रामर पढ़ते जाएंगे, जब आपका पेपर होगा तो आप अधिकतम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझाने में कुछ हद तक सफल रहा हूँगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कृपया आप हमें बताएं। हम अगली बार जब वीडियो अगला लेकर आएंगे उसमें हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है और आपसे हम कुछ नहीं कहते। और यदि आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल साथ ज्वाइन नहीं हुए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। हम वहाँ पर आपकी जो क्लासें लेते हैं उसकी PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं, और आप आकर वहाँ पर हमसे जो भी हम टॉपिक कराते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि इतना करा दें कि पेपर से कुछ ही बाहर न जाए उस टॉपिक के अंदर से। हम इसी तरह अब आपको हिंदी की संपूर्ण ग्रामर कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।